हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था फाइनली वेइंग वांगजी को मिल गया था। ऑल्सो गाइस, कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ये देखकर कि यहाँ पर वांगजी को प्रेग्नेंट दिखाया गया है। तो यार, ये तो मैंने आपसे पार्ट 1 में ही शेयर कर दिया था कि ये बॉटम लॉन्ग वांगजी वाला फैन फिक्शन है। तो फिर अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा था तो आपको पार्ट 2 देखना ही नहीं चाहिए था। बट कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं भी पहले बॉटम वेइंग रीड करना ही पसंद करती थी, लेकिन जब से मैंने कुछ फैनफिक्स पढ़े हैं ना जिसकी स्टोरी मुझे अच्छी लगी और उसमें बॉटम लांगवांगजी दिखाया गया था, तब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉटम कौन है टॉप कौन है। मुझे बस स्टोरी लाइन पसंद आनी चाहिए। आप लोगों के कहने पर मैंने ऑथर सिजर से एक और बार रिक्वेस्ट की है लव इन फायर एंड ब्लड को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अगर फिर से वो मना कर देती हैं यार तो फिर मैं नहीं पूछूंगी बिल्कुल भी। 2 बारी बेइज्जती काफ़ी है ना। और जिस फैनफिक के बारे में मैंने आपको पार्ट 2 की लास्ट में बताया था, उनकी ऑथर ने मुझे परमिशन दे दी है। तो इस फैनफिक के ख़त्म होने के बाद अगर आपको और फैनफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगे तो फिर मैं वो वाला आपको शेयर करूँगी, और उसमें बॉटम वेइंग है। तो जिसको भी बॉटम लॉन्गवांगजी पसंद नहीं आया तो उसको वो वाला फैनफिक अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें बॉटम वेइंग है। ओके, तो पार्ट 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जब वांगजी वेइंग से अपना लव कन्फेस कर देता है तो वेइंग भी उससे कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ लंजा, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब वांगजी वेइंग से कहता है तुम्हारा 4 महीने से कुछ पता नहीं चल रहा था। वेइंग कहता है सॉरी लंजा, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी उसका फेस पकड़ता है और उससे कहता है हम दोनों के बीच में सॉरी और थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अब ऐसे कभी भी गायब मत होना। ऐसा कहकर वो उसे किस करता है। वांगजी सडनली उससे अलग होता है और उससे कहता है वेइंग, कुछ और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो वेइंग का हाथ अपने स्टमक की तरफ लेकर आता है। पहले वेइंग को समझ नहीं आता कि वांगजी क्या करना चाह रहा है, लेकिन जल्द ही वेइंग समझ जाता है और उससे कहता है लंजा, क्या ये सच है। वांगजी हमेशा की तरह अपना सिर हिला देता है। वेइंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है हम सच में पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो इसीलिए सुजू ने लिखा था कि तुम्हारी हेल्थ को लेकर सिर्फ मैं ही मदद कर सकता हूँ, वो लड़के भी ना। ऐसा कहकर वेइंग हंसने लगता है। अब कुछ समय बाद वेइंग उससे पूछता है लंजा, क्या मैं देख सकता हूँ। वांगजी हाँ कर देता है तो वेइंग उसके रोब को खोलने लगता है। वेइंग उससे कहता है हमारा बेबी तो सच में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है लंजा, क्या हमें ट्विंस के लिए ट्राई करना चाहिए, लेकिन शायद उसके लिए अभी बहुत देर हो गई है ना। वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो उससे कहता है शेमलेस। अब वेइंग उससे कहता है लंजा, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये 4 महीने तुम्हारे साथ बिताने चाहिए थे जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं वहाँ लोटस कोव में डेली जंक्शा की डांट खाया करता था और सोचा करता था कि तुम मुझसे नफरत करते होंगे। वांगजी उससे कहता है मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। वेइंग कहता है नहीं लंजा, तुम झूठ कह रहे हो, जब हम पहली बार मिले थे तो तुम मुझसे नफरत करते थे। वांगजी कहता है वेइंग, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं करता था, मैं बस तुमसे डरता था। वेइंग उससे कहता है तुम मुझसे डरते क्यों थे। वांगजी कहता है मैं उस फीलिंग से डरता था जो तुम्हारी वजह से मेरे अंदर होने लगी थी। मैं पहली बार खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे डर था कि सबको पता चल जाएगा मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे सामने कोल्ड फेस ही रखता था। वेइंग कहता है लंजा, इसका मतलब तुम मुझसे तब से ही प्यार करते हो। मुझे याद है मैं बहुत शेमलेस हुआ करता था, मैं तुम्हें बहुत तंग किया करता था क्योंकि मुझे मोस्ट ब्यूटीफुल सेकंड जेड ऑफ लैंड की अटेंशन चाहिए थी। तुरंत वांगची उससे कहता है और वो तुम्हें मिल चुकी थी। वो यिंग स्माइल करते हुए कहता है काश लंजा, मैं तुम्हारे दिल को समझ पाता, लेकिन उस समय में इतना केयरलेस था कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं देख पाया। मुझे तुम्हारे काबिल बनना सीखना होगा। तो वांगजी उससे कहता है वेइंग, तुम हर चीज़ के काबिल हो, तुम सब कुछ डिजर्व करते हो। अब वांगजी वेइंग को लैन चिचैन के पास ले जा रहा था। वेइंग उससे कहता है लंजा, तुम ये क्या करने वाले हो, जेवुजुन मुझे पक्का जान से मार डालेंगे। वांगजी उससे कहता है ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आते तो पक्का वो कुछ करते। वेइंग फिर उससे कहता है लंजा, मैंने उनके एंजल ब्रदर को प्रेग्नेंट कर दिया, वो भी बिना शादी के, और तुम कह रहे हो कि वो मुझे नहीं मारेंगे। वांगजी कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और वैसे भी हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं।
वो यिंग मुस्कुराने लगता है और वांग जी के स्टमक पर हाथ रखते हुए कहता है, अपने फादर को गुड लक विश करो। उसकी इस हरकत पर वांग जी भी मुस्कुराने लगता है और दोनों लांची पहुंच जाते हैं। दोनों को साथ में देखकर लान शिचैन कहता है, मास्टर वे, थैंक गॉड, आखिरकार आप आ ही गए। वो यिंग तुरंत अपनी नीज पर आ जाता है और उससे कहता है, जेवुजुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लान शिचैन उसे उठाते हुए कहता है, मास्टर वे, आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, आपको मेरे भाई से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसको देखकर लगता है कि वो पहले ही आपको एक्सेप्ट कर चुका है। अब तीनों मिलकर वांगजी और वेइंग की शादी के बारे में बात कर रहे थे। शिचैन का कहना था कि उन्हें कल ही शादी कर लेनी चाहिए। वेइंग कहता है, कल? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सब कुछ ऑर्गेनाइज हो पाएगा। वांगजी कहता है, वेइंग, वेडिंग सेरेमनीज में सारे सेक्ट को डिस्कस करने में वो सब में बहुत टाइम जाएगा, हमें वो सब की ज़रूरत नहीं है। वेइंग कहता है, लंजा, तुम चीफ कल्टिवेटर हो, तुम प्रॉपर वेडिंग रिचुअल्स डिजर्व करते हो, लेकिन मेरी वजह से वो नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी कहता है, वेइंग, तुम प्रॉपर सेरेमनी डिजर्व करते हो, मैं बस तुमसे शादी करके ही खुश हूँ, मैं बस तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। शिचन कहता है, तो ये फाइनल रहा, तुम दोनों कल शादी कर लोगे और कुछ समय बाद हम एल्डर्स को बता देंगे कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर वो लोग कुछ पूछते हैं तो मैं कह दूंगा मेरी मंजूरी से तुम दोनों ने शादी की है। ये सुनकर वांगजी कहता है, थैंक यू ब्रदर। तो शिचैन कहता है, वांगजी, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है, जेवुजुन, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, हमारा बेबी आपकी टीचिंग्स ही तो सीखेगा। अब तीनों अगले दिन होने वाली वेडिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बातें करते हैं और वांगजी और वेइंग वहाँ से चले जाते हैं। दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह वांगजी की आंखें खुलती हैं। वांगजी वेइंग के चेस्ट पर सिर रख के लेटा हुआ था। सुबह 5 बज चुके थे, लेकिन वांगजी का ऐसे ही लेटे रहने का मन कर रहा था और उसे उठने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने वेइंग के फोरहेड पर किस किया और बेड छोड़कर जाने लगा, लेकिन तभी वेइंग ने उसे कस के पकड़ लिया और उससे कहने लगा, लंजा, इतनी जल्दी क्या है। वांगजी फिर स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है, मुझे उठना होगा वेइंग। वेइंग कहता है, ठीक है, तो तुम चले जाओ, लेकिन उसके स्टमक पर हाथ रखते हुए कहता है, पर बेबी मेरे साथ रहेगा, हम दोनों अभी और सोना चाहते हैं। वांगजी उसकी हरकतों पर हंसने लगता है और उससे कहता है, वेइंग, आई लव यू। वेइंग भी उसे किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू लंजा। लेकिन तभी उससे कहता है, लंजा, आज हमारी शादी है, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। और हंसते हुए उससे कहता है, मुझे याद है लंजा, जब हम टीनेजर थे तो मैंने तुमसे एक बार कहा था कि अगर तुम ऐसे ही कोल्ड फेस लेकर घूमोगे तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। याद है तुम्हें जब मैंने तुम्हें फोर्सफुली ड्रिंक करवाई थी। वांगजी कहता है, मैं शॉक्ड हूँ तुम्हें अभी तक इतनी पुरानी बात याद है। वेइंग कहता है, मुझे सब याद है लंजा। वेइंग और वांगजी दोनों रेड रोब्स में अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। वेइंग वांगजी को देखते हुए कहता है, लंजा, तुम एक चीफ कल्टिवेटर हो, तुम एक बेस्ट वेडिंग डिजर्व करते हो, लेकिन मेरी वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वांगजी उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, नहीं वेइंग, मेरे लिए वेडिंग का मतलब सिर्फ तुम्हें पाना है। मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। जितनी ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग हम चाहेंगे उतने ही ज़्यादा हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना हस्बैंड जल्दी से जल्दी बनाना चाहता हूँ ताकि हम दोनों पीसफुली अपनी लाइफ जी सकें। वेइंग कहता है, लंजा, तुम सच में इतने क्यूट हो, तो तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे बस अपनी लाइफ में चाहते हो। ठीक है, तो फिर हम जल्दी से शादी कर लेते हैं और अपनी लाइफ साथ साथ बिताएंगे। अब दोनों लान शिचैन, लान स्विजवे और लान जिंगई से मिलते हैं। वांगजी अपना फोरहेड रिबन निकालता है और वेइंग के हाथ पर बांधने लगता है, तो वेइंग उससे कहता है, लंजा, ये स्टेप तो कुछ जाना पहचाना लगता है। लान शिचैन कहता है, लान क्लैन में शादी करने का ये पहला रूल है। फोरहेड रिबन को हाथ में बांधे जाने पर उसके पार्टनर को सेक्ट में अपने आप ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसके बाद तुम्हें वाउज लेने होते हैं, फिर तुम दोनों मैरिड माने जाओगे। वेइंग वांगजी के कान में कहने लगता है, लंजा, मुझे तो ये भी कुछ जाना पहचाना लगता है, फोरहेड रिबन भी तुम मेरे हाथ पर बांध चुके हो और हम दोनों वाउज भी पहले ले चुके हैं, इसका मतलब हम ऑलरेडी मैरिड थे।
वांग जी स्माइल करने लगता है और समझ जाता है कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। वाउस कंप्लीट होने के बाद लैन चचान उन दोनों को मैरिज अनाउंस कर देता है। लैन चचान विंग से कहता है, मास्टर वे, आपका लैन फैमिली में स्वागत है। सेरेमनी कंप्लीट होने से पहले ही लैन सुजे और जेंगी वहाँ से चले गए थे। अब शिचान भी वांगजी और वेइंग को उनकी प्राइवेसी में अकेला छोड़ देता है। वांगजी और वेइंग जब वापस जिंगशी आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रूम को रेड फ्लावर से पूरा डेकोरेट कर दिया गया था। वेइंग कहता है, अब मुझे समझ आया क्यों वो दोनों लड़के वेडिंग सेरेमनी को पहले ही छोड़कर चले गए थे। वो लड़के भी ना। वेइंग वांगजी के पास आता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली वो एक दूसरे के हो गए थे। अब अगली सुबह वांगजी लैन चरैन को अपनी प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ बताने निकल गया था। वांगजी ने जैसे ही लैन चरैन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लैन चरैन बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। वांगजी उससे कहता है, अंकल मुझे पता है ये न्यूज़ आपके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन ये बात सच है और मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों ही इस न्यूज़ से बहुत खुश हैं। लैन चरैन और भी शॉक्ड होते हुए कहता है, हस्बैंड? कौन हस्बैंड? कहीं तुम वे वुशन की बात तो नहीं कर रहे हो? वांगजी सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने और वेइंग ने ब्रदर की सहमति से शादी कर ली है। हम दोनों ने स्मॉल सेरेमनी करने का ही सोचा, क्योंकि जब सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में पता चलता कि चीफ कल्टीवेटर ने हीलिंग पैट्रियार्क से शादी कर ली है तो ज़रूर इस बात को लेकर कंट्रोवर्सीज होती और वेइंग मेरी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। लैन चरैन कहता है, ये सब कब हुआ? वांगजी कहता है, एग्जैक्ट डिटेल्स मैटर नहीं करती अंकल, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने हमारी शादी के बारे में आपको पहले नहीं बताया। लेकिन अब जो रिएक्शन लैन चरैन से वांगजी को मिलने वाला था, वांगजी को उसकी उम्मीद नहीं थी। लैन चरैन उससे कहता है, कंग्रेचुलेशंस वांगजी। वांगजी उससे कहता है, थैंक यू अंकल मुझे समझने के लिए। तो लैन चरैन उससे कहता है, वांगजी तुम्हें कितना टाइम हो चुका है? वांगजी कहता है, 4 मंथ्स हो चुके हैं अंकल। लैन चरैन कहता है, वांगजी फिर हमें दूसरे सेक्ट लीडर्स को भी जल्दी ही बता देना चाहिए, तुम अपनी कंडीशन को ज़्यादा समय तक छुपा नहीं पाओगे। वांगजी कहता है, हाँ अंकल, सारे सेक्ट लीडर्स को लेटर्स भेजे जा चुके हैं। अब वांगजी लैन चरैन को अपने और वेइंग के साथ डिनर पर इनवाइट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब वांगजी और वेइंग दोनों जिंगशी में थे। तभी कुछ समय बाद वांगजी को कुछ फील होने लगा। वांगजी ने वेइंग से कहा, वेइंग शायद मुझे फील हुआ कि बेबी मूव कर रहा है। वेइंग उससे कहता है, सच में? और उसके स्टमक पर हाथ रखता है, लेकिन वेइंग को कुछ फील नहीं होता। वांगजी डिसअपॉइंटेड लगने लगता है तो वेइंग उससे कहता है, कोई बात नहीं लंजा, मुझे भी जल्दी ही फील होगा, मैं श्योर हूँ। जैसा ही वेइंग ने ऐसा कहा, वांगजी को फिर कुछ फील हुआ और वेइंग को भी इस बार बेबी मूव करता हुआ फील हुआ। वेइंग सडनली एक्साइटेड हो जाता है और वांगजी से कहता है, लंजा वो सच में हमारा बेबी है? और वो हंसते हुए वांगजी से कहता है, लेकिन वो इतना रूड क्यों है, अपने फादर को इतना हार्ड किक कर रहा है। वांगजी स्माइल करने लगता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वांगजी की प्रेगनेंसी को टाइम होता जा रहा था, वांगजी के लिए काफ़ी हार्ड होता जा रहा था। उसे कभी भी बेचैनी होने लगती थी और नींद नहीं आती थी। उसने काफ़ी लाइट और लूज रोब पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे नॉर्मल क्लोथ्स में बहुत गर्मी लगने लगी थी। अब एक रात के समय जब वेइंग और वांगजी सोए हुए थे, वांगजी बार बार टर्न ही किया जा रहा था। उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो उठकर जिंगशी के बाहर चला गया। वेइंग ये सब नोटिस करता है और वांगजी के पास आ जाता है। वेइंग उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ लंजा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? वांगजी वेइंग को गले लगा लेता है। वेइंग समझ जाता है कि लंजा को बेचैनी हो रही है। वेइंग वांगजी को फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, लंजा तुम क्या सोच रहे थे? वांगजी उससे कहता है, वेइंग कभी कभी मुझे लगता है कि ये सच में रियलिटी है या मैं अपने सपनों की दुनिया में रह रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे रहने के सपने देखे थे और कभी कभी मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये सब सच हो गया है। वेइंग फिर उसे किस करता है और उससे कहता है, लंजा ये रियलिटी है, अगर ये इमेजिनेशन होती तो तुम, मुझे लगता है, खुद को सोते हुए इमेजिन कर पाते। वांगजी हंसने लगता है और उससे कहता है, वेइंग तुम्हें सो जाना चाहिए। वेइंग वांगजी को गले लगाते हुए कहता है, नहीं लंजा, मुझे यही अच्छा लग रहा है।
वांग जी उससे कहता है, विंग ये तुम्हारे सोने का समय है। तो विंग उससे कहता है, लंजा फिर तुम्हें भी आराम करना चाहिए, हमारे बेबी को भी आराम की ज़रूरत है, शायद मैं तुम्हें सोने में मदद कर सकता हूँ। और वो उसे नेक पर किस करने लगता है और दोनों वापस जिंगशी में आ जाते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है आपको ये पार्ट, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।